हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान इन्फिनिटी। दिस इज़ दीपक पारिक और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर अपने स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की जब अपने बात करते हैं तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये डेवलप किस प्रकार से हुआ, इसकी कब शुरुआत हुई थी और स्टेप बाय स्टेप किस किस चीज़ की इसमें रिसर्च हुई, किस किस साइंटिस्ट के द्वारा हुई, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूं तो अपने बात करते हैं 600 ईसा पूर्व की। 600 ईसा पूर्व की जब अपने बात करते हैं तब एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर कुछ मिनरल्स, कुछ पदार्थ खोजे गए थे जिन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मिनरल्स। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मिनरल्स, और ये खोजे गए थे ग्रीक देश के अंदर, कुछ ग्रीक साइंटिस्ट थे उनके द्वारा। नेक्स्ट जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करते हैं तब वहां पे हुआ था लगभग सन 1600 के अंदर। सन 1600 के अंदर किस चीज की रिसर्च हुई थी? तो एक साइंटिस्ट थे गिलबर्ट नाम के, उन्होंने रिसर्च की थी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक अट्रैक्शन की। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक अट्रैक्शन की किन के द्वारा हुई थी? गिलबर्ट के द्वारा। कब हुई थी? लगभग सन 1600 के अंदर। नेक्स्ट जब अपने बात करते हैं सन 1700, लगभग सन 1700 के अंदर। सन 1700 की जब बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के, जिन्होंने रिसर्च की थी इलेक्ट्रिक चार्ज की। किस चीज की रिसर्च की थी? इलेक्ट्रिक चार्ज की रिसर्च की थी। और ये किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। यानी यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज की रिसर्च हुई थी। नेक्स्ट जब अपने बात करते हैं लगभग 1785 की, जब अपने बात करते हैं 1785 की, तब यहां पे एक फोर्स की रिसर्च हुई थी। और किस चीज के बीच में? फोर्स बिटवीन चार्ज। फोर्स बिटवीन चार्ज। और जैसा कि हम जानते हैं चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसकी रिसर्च करने वाले कौन थे? कूलम नाम के साइंटिस्ट। कब की बात कर रहे हैं? अपने 1785 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट उस स्टोर करने का काम किया था सन 1800 के अंदर। किसके द्वारा स्टोर किया था? बैटरी के द्वारा स्टोर किया था। और ये काम करने वाले कौन थे? एक साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है? वोल्टा। वोल्टा नाम के साइंटिस्ट ने सन 1800 के अंदर सबसे पहले चार्ज को क्या किया था? स्टोर किया था। नेक्स्ट जब अपने बात करते हैं 1820 की, तो 1820 के अंदर सबसे पहले एक कंपास की खोज हुई थी। और ये खोज करने वाले थे ओरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट। 1820 के अंदर एक कंपास की खोज हुई थी और ये खोज करने वाले कौन थे? ओरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट। और उस कंपास की खोज से ही अपने को पता चला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब अपने किस चीज को रखते हैं, एक कंपास या एक मैग्नेटिक नीडल को, एक चुंबकीय सुई को रखते हैं, तब वो क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 1825 की। 1825 की जब अपने बात करते हैं तो 1825 के अंदर क्या हुआ था? करंट फ्लो के कारण किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसकी रिसर्च हुई थी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। ड्यू टू करंट। और ये रिसर्च करने वाले कौन थे? एम्पियर नाम के साइंटिस्ट। एम्पियर नाम के साइंटिस्ट, ये वही साइंटिस्ट है जिनके नाम के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट का नाम रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट अपने बात करते हैं 1825 एडी की। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 1825 एडी की। तो इसके अंदर एक साइंटिस्ट थे ओम नाम की, और ओम नाम के साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी इलेक्ट्रिक
कंडेंसन, विद्युत चालन की रिसर्च की थी। किसने की थी? 1825 के अंदर ओम नाम के 1827 के अंदर ओम नाम के साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट जब अपने बात करते हैं 1829 की, 1829 की, यानी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो चुका था। करंट फ्लो से सबसे पहले बना दी थी एक इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। और ये काम करने वाले कौन थे? ये काम करने वाले थे हेनरी। ये काम करने वाले कौन थे? ये काम करने वाले थे हेनरी 1829 के अंदर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 1831 के अंदर। सन 1831 में क्या हुआ था? सन 1831 में 1825 में करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो चुका था। अब की बार क्या हुआ? करंट को जनरेट किया गया, किससे? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। करंट को जनरेट किया गया ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और ये काम करने वाले कौन थे? फेराडे। ये काम करने वाले कौन थे? ये काम करने वाले थे एक साइंटिस्ट फेराडे। कब हुआ था? 1831 के अंदर। उसके बाद बात करते हैं 1864 की। देखो यहां तक क्या हुआ था? 4 जनरल लॉ जो थे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, वो सारे के सारे रिसर्च हो चुके थे, जिनमें 2 इसमें हमने लिखे हुए, कूलम का लॉ था और दूसरा था एम्पियर्स लॉ। और 2 लॉ दिए गए थे गॉस के द्वारा। उन लॉ को यहाँ पे रिसर्च किया जा चुका था और उन लॉ के बेसिस पे इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया था, इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया था। और ये काम करने वाले थे मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट। इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने वाले कौन थे? मैक्सवेल। बात है 1887 की। 1887 एडी के अंदर क्या हुआ था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज हुई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज हुई थी। और ये खोज करने वाले थे हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट। ये खोज करने वाले कौन थे? हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट। और इसके बाद 1897 के अंदर क्या हुआ था? एक इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, एक इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। और ये काम किसने किया था? थॉमसन ने। एक इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? थॉमसन थे 1897। इसके बाद सन 1905 की बात करते हैं। एक फिजिक्स में कुछ चेंजेस के लिए एक साल माना जाता है 1905 का, जिसमें एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च की थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और ये काम करने वाले थे अल्बर्ट आइंस्टीन। ये काम करने वाले कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने पूरी फिजिक्स को एक बार के लिए चेंज कर दिया था। कब की बात थी? 1905 की थी। 1905 के बाद बात करते हैं अपने 1949 एडी के अंदर। यहाँ पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिसर्च हो चुकी थी। तो नेक्स्ट इसमें रिसर्च हुई क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। किस चीज की रिसर्च हुई? क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। और ये काम करने वाले थे गैल्सो। ये काम करने वाले कौन थे? सेडन गैल्सो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अपने 1964 एडी की। तो इस टाइम इलेक्ट्रिक वीक थ्योरी की रिसर्च हुई थी। और ये काम करने वाले थे
वीनबर्ग। ये काम करने वाले कौन थे? वीनबर्ग। ये अब तक की सारी रिसर्च है और इसके बेसिस पे अब धीरे धीरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो क्या है और आगे बढ़ता जा रहा है। क्लियर है यहां तक? ये तो हमने बात कर ली इसकी डेवलपमेंट की, किस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अब तक क्या है डेवलप हुआ है। लेकिन ये सारा का सारा अपने काम का नहीं है, अपने कहां तक पढ़ने जा रहे हैं अभी, अपने इसमें पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, ये इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। अपने इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी करते हैं 12th स्टैंडर्ड तक और इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। जब बात करते हैं बीएससी की तो अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक स्टडी करते हैं और क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अपने पढ़ते हैं मास्टर डिग्री एमएससी के अंदर। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो 600 ईसा पूर्व स्टार्ट होकर अब तक चला आ रहा है। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसको डेली लाइफ में यूज किस टाइप से कर रहे हैं। तो बात करते हैं अपने घरों में जो एक लाइट का स्विच होता है, लाइट को ऑन ऑफ करने से। जब अपने एक लाइट को ऑन या ऑफ करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, कोई भी स्विच से कोई भी लाइट को ऑन करते टाइम जो पावर प्लांट है वहां से जनरेट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैसे जनरेट होती है, तो वहां पे एक कोयल होती है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाया जाता है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसको तारों से घर तक लाया जाता है और घर में वो लाइट क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो विजिबल लाइट के अंदर चेंज हो जाती है। तो एक घर में बल्ब से लेकर टीवी का जो रिमोट होता है वहां तक सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंडर में आता है। चाहे सनलाइट की बात करें तो सन से अर्थ तक जो लाइट आती है वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोसेस के अंडर में आती है। अब अपने बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी करने के लिए अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा पार्ट होता है मैग्नेटिज्म। पहला पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है मैग्नेटिज्म। बात करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी को आगे दो पार्ट में अपने वापस डिवाइड करें। पहला पार्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा पार्ट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले अपने डिस्क्राइब करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की जब मैं बात करूं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स जो है, इलेक्ट्रिसिटी है फिजिक्स, उसके अंदर की ही एक ब्रांच है जिसमें स्टैटिक चार्ज की स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है? स्टैटिक चार्ज की। स्टैटिक का मतलब स्थिर आवेश, जो क्या हुए अपनी जगह पर क्या है रुके हुए हैं, उन चार्ज के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उनकी बात करते हैं अपने। या तो चार्ज क्या होगा स्टैटिक होगा या फिर क्या होगा बहुत ही स्लो मोशन होती है उसके अंदर। या तो चार्ज क्या होता है एकदम स्टैटिक होता है या फिर उस चार्ज की मोशन क्या होती है एकदम स्लो होती है। ऐसे चार्ज की स्टडी की जाती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। जब बात करते हैं अपने करंट की, तो करंट क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज क्या होता है, जब चार्ज होता है फ्लो, तब क्या होता है, तब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको अपने स्टडी करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो ये हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी ब्रांच आती है मैग्नेटिज्म। दूसरी ब्रांच कौन सी है इसकी? मैग्नेटिज्म है, जिसके अंदर किस चीज की स्टडी की जाती है? एक मैग्नेटिक और उन सारे एलिमेंट्स की स्टडी की जाती है जो क्या है मैग्नेटिज्म को शो करते हैं, जैसे कि लोहा है, निकल है, इस टाइप के एलिमेंट। उन सब की स्टडी किस में की जाती है? मैग्नेटिज्म। और जब इलेक्ट्रिसिटी शो करे मैग्नेटिक फील्ड को,
और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट हो इलेक्ट्रिसिटी। इस टाइप की जो सिचुएशन आती है उनको अपने स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर। उनको अपने स्टडी किस में करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर। तो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टैटिक चार्ज से। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बाद में अपने स्टडी करेंगे अगर वो चार्ज क्या हो, मूवमेंट करने लग जाए, अगर वो चार्ज क्या हो, मोशन में आ जाए फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को अपने क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट में अपने बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कि अगर एक चार्ज है वो मोशन करता है तो किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड को वो क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में इन सब के बारे में जानेंगे। तब तक धन्यवाद।